सुनना है तन्हा दिल क्या करे बताए कोई। मेरा नाम फरजाना है और तुम्हारा नाम सुहाना। लगता है जैसे दो बहनों के नाम। मुझसे कोई रिश्ता मत जोड़ो फरजाना, वरना मेरी नहुसत का साया तुम पर भी पड़ जाएगा। निकालो उसको इस घर से। मैंने असफर भाई के साथ उसको पहले भी देखा है। वो असफर भाई की रिसेप्शनिस्ट थी ना, उसी ने सारा चक्कर चलाया होगा। तुम मां बनने वाली हो ना? जी, आपको कम से कम इस बात पर तो खुशी होनी चाहिए। मैं भी देखता हूं पापा, आप कब तक इस तरह मुझसे नाराज रहेंगे। एक ना एक दिन आपको हकीकत कबूल करना ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। आप अशर तो घर पर नहीं है। अशर आज ऑफिस में नहीं आया, घर पे भी नहीं है। एक्चुअली जरूरी काम था उससे। कोई मैसेज है तो मुझे बता दीजिए, मैं अशर को बता दूंगी। आप उसको मोबाइल पे कांटेक्ट कर रहे हैं? इनफैक्ट मैंने मोबाइल ट्राई किया लेकिन ऑफ जा रहा है। मोस्ट ऑफ दी बैटरी डाउन होगी। चलिए इसी बहाने आपसे मुलाकात होगी। वो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो बस आते ही होंगे अभी। सुहाना, मुझे अशर ने आपके बारे में सब कुछ बताया है। आई एम रियली सॉरी। आपके साथ बहुत बुरा हुआ। देखिए शहज़ाद साहब, मुझे आपकी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने हाल में खुश हूँ। आपने कोई मैसेज देना है तो मुझे बता दीजिए, मैं कन्वे कर दूंगी। अरे आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। आप तो मुझे साफ साफ यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं। भाई मैं आपके घर आया हूँ, मेहमान हूँ। मुझसे चाय या कॉफ़ी नहीं पूछेंगी? वो क्या कहते हैं, रस्म मेज़बानी भी तो कोई चीज़ होती है ना। आई एम सॉरी, आप बैठिए, मैं बरकत बाबा से चाय का कहती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आवाज़ दे के भी तो चाय का कहा जा सकता है। आप तो बैठे। अस्सलाम वालेकुम। शहज़ाद साहब अशर से मिलने आए हैं। मैंने इन्हें बता दिया अशर घर पर नहीं है, आएंगे तो फ़ोन करवा दूंगी। तो ठीक है, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? भाई शहज़ाद साहब क्या सोचेंगे कि मैं कोई शक्की मिजाज का हस्बैंड हूँ। अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ बात करते देखकर नाराज हो जाऊंगा। जी? तुमने इनसे चाय कॉफी पूछी? नहीं नहीं, आई एम फाइन, डोंट वरी। अब मैं जाऊंगा। अरे शहज़ाद साहब, ये तो हो ही नहीं सकता। आप हमारे घर आए हैं, कुछ खा पी के तो जाएंगे। सुहाना, तुम अपने कमरे में जाओ और बरकत से कह दो चाय ले आए। बैठिए प्लीज। थैंक यू। एक्चुअली मेहमान नवाजी हमारे घर की पुरानी रिवायत है। और सुनाए, कैसे हाल चाल है आपके? आई एम फाइन, परफेक्टली फाइन।
बड़ी हैरत हुई मुझे। यहाँ पे तो लोगों के लिए एक शादी को संभालना बहुत मुश्किल होता है, आपने दो कर रखी हैं। आपको मेरी 2 शादियों पर एतराज है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भला मुझे क्या एतराज होगा। लेकिन असफर साहब, सुहाना बहुत अच्छी लड़की है। आपको उसकी कदर करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मुझे सुहाना की कदर करनी चाहिए। यही बात अगर पापा मुझसे कहते तो शायद ठीक था, क्योंकि सुहाना उनकी बेटियों जैसी है। अशर मुझसे बात करता तो भी ठीक था, क्योंकि सुहाना उसकी भाभी है, कजन है, बचपन से दोनों दोस्त थे। आप मुझसे ये बात क्यों कह रहे हैं? आपका सुहाना से क्या रिश्ता है? मेरा सुहाना से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं, एक रिश्ता इंसानियत का भी होता है। मेरा ख्याल है कि आप हमारे घर की चाय पीने नहीं चाहते। यू कैन गो नाउ। तो तुमने और सुहाना ने पैक कर लिया है कि जियो और जीने दो की फिलॉसफी पर अमल किया जाए। हाँ, ठीक किया ना मैंने। हाँ ठीक है। वैसे भी सुहाना को मेरे सिवा कोई कुछ नहीं कह सकता, तुम भी नहीं। इसका मतलब है आप कबूल करते हैं कि आपको सुहाना से मोहब्बत है। मैंने ये कब कहा? मोहब्बत और नफरत के दरमियान बहुत बारीक सी लकीर होती है, और मैं इसी बारीक लकीर पर सफर कर रहा हूं। वेरी स्ट्रेंज। आप नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव क्यों नहीं करते? मैं क्या करूं, मुझ में बात ही जरा औरों से हटके है। अच्छा एक काम करो, सुहाना को बुला कर लाओ। क्यों? अगर आपको सुहाना से काम है तो आप खुद उसके कमरे में चले जाइए। जो कह रहा हूं वो करो, जाओ उसे बुला कर लाओ। ठीक है। आपने बुलाया? हाँ, तुमने तो इस कमरे से नाता ही तोड़ लिया। वार्डरोब में कुछ तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, वो तो ले जाओ। कल ले जाऊंगी। अब मैं जाऊं? कहाँ? अपने कमरे में। भाई ये भी तो तुम्हारा ही कमरा है। और मैं कहाँ जाऊं? तुम भी यहाँ रहोगी?
अच्छा खैर, सुहाना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये टैबलेट्स खा लो। मुझे डॉक्टर ने जो टैबलेट्स दिए मैं वही खाऊंगी, आपकी कोई टैबलेट नहीं खाऊंगी। आपकी इन्हीं टैबलेट्स की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है, खाओ ये टैबलेट्स। असफर, ये मेरे बच्चे का मामला है, मैं नहीं खाऊंगी। असफर, आप क्यों इसे उल्टी सीधी टैबलेट्स दे रहे हैं? प्लीज। तुम चुप करो। कम ऑन सुहाना, जस्ट 2 टैबलेट्स खाओ। असफर, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं शोर मचा के पापा को बुला लूंगी। असफर, पापा की धमकी देती हो? असफर, प्लीज संभालिए अपने आप को। तुम बीच में से हटो। असफर, कम ऑन सुहाना, जस्ट 2 टैबलेट्स खाओ ये। सुहाना, सुहाना, असफर, रुक जाओ सुहाना। असफर रुकिए प्लीज। सुहाना, असफर मेरी बात सुनिए। क्या हुआ बेटा? असफर, सुहाना, असफर, आप मेरे बच्चे को नहीं मार सकते। असफर, बदतमीजी नहीं करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। असफर, क्या कर रहे हो ये? आप बीच में मत बोले पापा, ये मियां बीवी का आपस का मामला है। पापा मुझे बचा ले पापा। सुहाना, 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 पापा सुहाना को देखिए। असफर, सुहाना। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए हैं जिनकी सजा मुझे मिल रही है। भाई साहब, आप अपने आप को क्यों कोस रहे हैं? फरीदा, सलीम, मैं तुम दोनों से बेहद शर्मिंदा हूं। अगर खुदा न खास्ता सुहाना को कुछ हो गया तो। डैडी प्लीज, आप तो अपने आप को संभालें। क्या हुआ डॉक्टर साहब? केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सीढ़ियों से गिरना कोई मामूली बात नहीं होती। हमें जीएनसी करनी होगी, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। अल्लाह करम करेगा, आप इत्मीनान रखिए, हम पूरी कोशिश करें। पेशेंट के हस्बैंड कौन है? क्योंकि फॉर्म पे साइन कराने हैं। जी मैं कर देता हूँ। आइए मेरे साथ। तुम जिंदा रहोगी सुहाना, तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? नहीं, तुम्हें जिंदा रहना होगा मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। डीएनसी हो चुकी है, अब आप पेशेंट को घर ले जा सकते हैं। कहना
तन्हा दिल क्या करे बताए कोई। रुकना है चलना है, चलते चलते कहीं मिल जाए कोई। अनजाने में कितने आंसू बह गए, जाते जाते कह गए। वीराना में आधी आधी दूरियां, कैसी है मजबूरियां। कोई शीशा गिर गया और वो चेहरा खो गया। मुराद भाई, सुहाना अब आपके साथ नहीं जाएगी, मैं उसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। हम असवर की इजाजत के बगैर सुहाना को कैसे घर ले जा सकते हैं? असफर का नाम भी मत लेना मेरे सामने। सुहाना किसी की जागीर नहीं है, वो हमारी बेटी है और हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं। तुम ठीक कहते हो सलीम, तुम सुहाना को अपने साथ ले जाओ, उस नाखलफ को मैं देख लूंगा। सुहाना को किस हॉस्पिटल में लेके गए? आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको इससे क्या गर्ज है? डीएनसी हो गई है और सलीम अंकल सुहाना को अपने साथ घर ले गए हैं। जाहिर है आपसे पूछने की क्या जरूरत है। अगर आपने बात करनी है तो सलीम अंकल से करें। क्यों आंसू बहा रही हो सुहाना? क्यों अपनी जान चला रही हो? जिंदगी में सिर्फ एक ही खुशी मिली थी, माँ बनने की। ये खुशी मुझे रास ना आई। क्यों अफसोस कर रही हो? अच्छा इस मनुष्य शख्स की निशानी से जान छूटी। वो मेरा बच्चा था जेनी, सिर्फ मेरा बच्चा। जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। तुम अब वापस नहीं जाओगी, हमेशा हमारे साथ रहोगी। मैं असफर की नेचर को अच्छी तरह जानती हूँ। वो ना तो मुझे मरने देंगे और ना ही मुझे जिंदा रहने के काबिल छोड़ेंगे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर भी अब सुहाना की तरफ से मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सुहाना आप कैसी है? जिंदा है, जान बच गई।
सुहाना है कहाँ? देखो लड़की, हम बहुत परेशान हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो, जाओ अपने कमरे में और अपनी हुदूद में रहो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी हुदूद क्या है, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में मेरा मकाम क्या है। लेकिन अंकल, अगर आप ठंडे दिल से सोचें तो आपको एहसास होगा कि ये वक्त का जबरी है कि मैं इस घर में मौजूद हूं। अंकल, मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर तो मेरा है। मुझे ये जानना चाहिए था कि मेरा बेटा कहाँ जाता है, किससे मोहब्बत करता है। अंकल, आप मेरे यकीन कीजिए, मैं कोई खराब लड़की नहीं। मेरी माँ एक टीचर थी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने जॉब कर ली क्योंकि जॉब मेरी ज़रूरत थी। मेरे फादर की मेरे बचपन में डेथ हो गई थी। भाई के ऑफिस में कब से जॉब कर रही थी? 2 साल पहले मैंने असफर का ऑफिस ज्वाइन किया था। और शादी को कितना अर्सा हुआ? 6 माह पहले। प्रपोज भाई ने किया था या वही मेरी तरफ पड़े थे? मैं खुद उनसे कोई ताल्लुक कायम करने का सोच भी नहीं सकती थी। मुझे रुपए पैसे का कोई लालच नहीं अंकल। मैं और मेरी माँ तो सादगी से इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे। असफर ने मुझे अपने लफ्जों के जाल में फांस लिया। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि मेरी ही गलती थी। मुझे ये सोचना चाहिए था कि असफर और मेरा कोई जोड़ नहीं। असफर ने तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज की थी? नहीं, मेरे घर पर निकाह हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी माँ इस सारे मामले में शरीक थी। जी, मेरी मरहुमा माँ टीबी की मरीजा थी। उनका ख्वाब था कि मैं उनकी जिंदगी में अपने घर की हो जाऊं। हर माँ का यही ख्वाब होता है। शादी से पहले असफर ने अम्मी को हर किस्म के तहफ्फुज़ का इत्मीनान दिलाया था, मगर शादी के बाद उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। आज अम्मी के इंतकाल को 10 दिन हो चुके हैं। इस हादसे के बाद मैंने असफर से कहा, आपकी बीवी होने के बावजूद मैं अपने हक से महरूम क्यों हूं? तो वो मुझे यहाँ ले आए। लेकिन मेरा यकीन कीजिए अंकल, मुझे यहाँ आकर ही मालूम हुआ कि उन्होंने दूसरी शादी भी कर रखी है। अंकल, इस सारे मामले में मुझे क्या मिला? मैं कौन सी सुखी? असफर किसी को सुख नहीं दे सकते। जब उन्हें किसी रिश्ते का पास ही नहीं तो वो किसी का हक क्या अदा करेंगे? ये लड़की भी अपनी जगह ठीक है अशर। असल कसूर तो हमारे अपने खून का है। असफर ना सुहाना के हो सके, ना ही मेरे। उन्होंने 2 पिंजरे बना रखे, एक में सुहाना कहते और एक में ठीक है लड़की, अब रोने से क्या हासिल? अंकल प्लीज,
मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, मुझे लड़की कहकर मत पुकारे। आप तो बहुत अच्छे, आप मुझे बेटी नहीं कह सकते। क्या सुहाना की तरह मैं आपको पापा नहीं कह सकती? अंकल, अगर मैंने आपका दिल जीत लिया तो उस पर मुझसे जैसा मर्जी सलूक करे, मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपके दिल में जगह न बना सकी तो ठीक है, मैं वापस चली जाऊंगी। कोई छोटी मोटी जॉब करके अपनी इस बाकी की जिंदगी गुजार लूंगी। ठीक है बेटा, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरा दिल साफ हो गया है। लेकिन बेटा, अगर तुम असफर को वहशी से इंसान बना सको तो ये तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। आप सुहाना को घर वापस क्यों नहीं लाए? उस मासूम का नाम अपनी नापाक जुबान पर मत लाओ, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कम से कम फरीदा के यहां उसकी जान तो महफूज रहेगी। बदबख्त, न बेटा बन सका और न शौहर, और खुदा ने तुझे बाप बनने से भी महरूम कर दिया। आपसे मैं बाद में बात करूंगा, चलो कमरे में। आखिर तुमने पापा को राम कर ही लिया। क्या फरमाइश कर रहे थे वो तुमसे कि मुझे वहशी से इंसान बना दो? बुनियादी तौर पर हर इंसान अंदर से वहशी होता है, बस इंसान का लिबादा ओढ़े होता है। ये उन्हीं पिल्स की रिएक्शन की वजह से आप ऐसे होते जा रहे हैं। अब मैं आपको वो पिल्स बिल्कुल नहीं लेने दूंगी। मेरा बाप मुझे किसी काम से नहीं रोक सका तो तुम मुझ पे क्या पाबंदी लगाओगी? गौर से सुनो, अपनी हद में रहो, नहीं तो सुहाना की तरह तुम्हें भी ये पिल्स जबरदस्ती खिलाऊंगा, समझी? सुहाना तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। सुहाना यहां रहेगी हमारे पास। अंकल, आप बीच में मत बोले, ये हम दोनों मियां बीवी का मामला है। क्या बदतमीजी है ये? बस पापा, बहुत हो गया। अब मैं आपका लिहाज भी नहीं करूंगा। अगर बीवी तलाक चाहे और शौहर तलाक ना दे तो कोर्ट से खुला ली जा सकती है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं भाई को कोर्ट बुलवा लेता हूँ। कहना